पहली बार पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने खुद अपने फोन से वीडियो बनाकर किया बड़ा ऐलान। क्या अब खत्म होगा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट? पीएम मोदी ने आधी रात अचानक शेयर किया वीडियो और इशारों में कर दिया बहुत बड़ा वादा। इधर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। जी हाँ, पीएम मोदी ने आखिरकार पेपर लीक के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला ले ही लिया। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी को आधी रात 11:52 पर अचानक वीडियो जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? और सरकार जिस नए कानून की तैयारी कर रही है, अगर वह लागू हो गया तो उससे क्या ही बदल जाएगा? जानेंगे सब कुछ, क्योंकि देश में पिछले कई महीनों से पेपर लीक का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने खुद वीडियो जारी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीएम मोदी ने इस समय ही देश को संबोधित करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। छात्र सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे और विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पहली बार सीधे इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ा अपराध है। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि सरकार तो पहले ही कार्रवाई करती, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो। यही वजह रही कि पहले लगभग 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं दोबारा कराई गई और उसके बाद नतीजे भी घोषित किए गए। लेकिन क्या अब सिर्फ गिरफ्तारी से काम चलेगा? इस सवाल का जवाब भी पीएम मोदी ने अपने वीडियो में दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है और देर रात तक उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब है कि अब पेपर लीक के मामलों का फैसला महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में हो सकेगा? तो पीएम मोदी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर 24 जुलाई को कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप देकर संसद में पेश करने की कोशिश की जाएगी। अगर यह कानून पास हो जाता है तो दोषियों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा कठोर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वहीं अब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री के संदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम ने जो मैसेज किया है वो पर्याप्त नहीं है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद में चल रहे गतिरोध की जिम्मेदारी भी सरकार पर डाली। उन्होंने कहा कि यह संसद का गतिरोध विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि सरकार की वजह से है। सरकार ने कोई मांग नहीं मानी है और ना ही इस मामले को गंभीरता से लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, नीट स्टूडेंट के परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता और जब तक इन बच्चों पर चल रहे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक विपक्ष सरकार की नहीं सुनेगा। अब सबसे अहम सवाल, क्या इन फैसलों के बाद जंतर मंतर समेत देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन थम जाएंगे? तो इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे छात्र सिर्फ बयान से नहीं बल्कि नए कानून के लागू होने और उसके असर को भी देखना चाहेंगे। यानी असली परीक्षा अब सरकार की है। अगर कानून तेजी से बनता है, दोषियों को समय पर सजा मिलती है और भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रुकती है, तभी छात्रों का भविष्य लौटेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा से पेपर लीक पर सचमुच लगाम लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।